जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे और पढ़ाई भी लाजवाब चल रही होगी। दोस्तों कैसे हो आप सब लोग, सभी लोग बताओ कैसे हो। सब लोग जिंदाबाद जबरदस्त होंगे और बढ़िया होंगे, पढ़ाई भी आपकी लाजवाब चल रही होगी। दोस्तों हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें संख्या पद्धति में हमारा टॉपिक है शून्यों को गिनना, शून्यों की गिनती। कल भी हम इसी टॉपिक को किए थे और इसका जो है बेसिक बेसिक जान लिए थे। आइए आगे आपको लेके चलते हैं और देखते हैं कि एग्जाम में इससे और कैसे कैसे किस किस तरीके के प्रश्न बनते हैं। और अपना जो है आगे चलने से पहले आपके हौसला वर्धन के लिए हम आपको 4 लाइन सुनाना चाहते हैं। अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताइए। कहते हैं कि मंजिलें भी जिद्दी है और रास्ते भी जिद्दी है, मंजिलें भी जिद्दी है और रास्ते भी जिद्दी है। देखना है कि कल क्या होगा, हमारे हौसले भी जिद्दी हैं। देखना है कि कल क्या होगा, हमारे हौसले भी जिद्दी हैं। तो हमेशा कोई भी मंजिल हो, अपने हौसलों को बुलंद रखना है। और एक धमाकेदार तरीके से आज स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई को और भैया सीखते हैं कि शून्यों की गिनती किस किस तरीके से प्रश्न इसमें बनते हैं। आइए भैया पहला प्रश्न देखते हैं कि फैक्टोरियल 15 गुणा फैक्टोरियल 21 में कितने शून्य होंगे। फैक्टोरियल 15 गुणा फैक्टोरियल 21 में कितने शून्य होंगे। तो कल हम आपको बताए थे भैया फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन। हम आपको कल जो है हमने आपको बेसिक बेसिक बता दिया था कि अगर 15 फैक्टोरियल होगा तो 15 को हम 5 से भाग करेंगे। 5 से हमने इसको भाग किया तो 5 दिया 15, 3 आ गया। हमको लिखते हैं भागफल, भागफल 3 आ गया है। हम आपको बताए थे अगर ये भागफल जो है 5 से ज्यादा आ जाता है तो इसको दोबारा से भाग करेंगे 5 से, लेकिन अगर 5 से कम आ जाता है तो बस यही छोड़ देते हैं। तो हमारे जो 15 फैक्टोरियल हैं, ये 15 फैक्टोरियल में शून्यों की संख्या आ जाएगी इसमें 3 और गुणे में लिखा हुआ है 21 फैक्टोरियल। तो 21 फैक्टोरियल के भी फैक्टर कर लेंगे, 5 से काटेंगे, 5 चौके 20, 4 और 4 जो है 5 से छोटा है तो यही छोड़ देंगे इसको। तो इसमें आ जाएंगे 3 शून्य और इसमें आ जाएंगे 4 शून्य। अब समझो ध्यान से, बहुत बेसिक तरीके से समझा रहे हैं। इसमें जो 15 फैक्टोरियल है, 15 फैक्टोरियल में 1, 2 और 3 शून्य बनने के बाद फिर कोई संख्या बननी होगी। एक्स वजह हमें नहीं पता है, हम इसे पूरा सोल्व नहीं करेंगे, लेकिन 3 शून्य बनने के बाद, इकाई दहाई सैकड़े में शून्य बनने के बाद फिर कोई संख्या बन रही होगी। और जो 221 है फैक्टोरियल में, उसमें 4 शून्य बने होंगे, 1, 2, 3 और 4, फिर कोई संख्या इस तरीके से बनी होगी। तो अब ये कहना चाह रहा है कि 15 फैक्टोरियल गुणे में 21 फैक्टोरियल में कितने शून्य होंगे। अब इसमें पता है हमें कि इसमें जो है 5 की पावर 3 बनी होगी और 2 की पावर भी 3 बनी होगी 100%। गुणे में इसमें 5 की पावर 4 बनी होगी और गुणे में 2 की पावर भी 4 बनी होगी। यही तो है। अब गुणे में क्या हो जाती है, घातें जुड़ जाती है, घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं गुणे में। तो 4 और 3 क्या हो जाएंगे, 7। शून्यों की संख्या कितनी आ जाएगी इसमें, 7 हमारे शून्य आ जाएंगे। ठीक है भैया, क्लियर हो गई। कल ये हमने सारे बेसिक बेसिक प्रश्न अपने देख लिए थे। अब इनसे आगे लेके चलते हैं आपको और दिखा देंगे किस किस तरीके से और अच्छे अच्छे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। देखो भैया, हम आपको बताए थे कि कहीं 5 फैक्टोरियल लिखा रहेगा तो 5 फैक्टोरियल का मतलब है 5 गुणे में 4 गुणे में 3 गुणे में 2 और गुणे में 1। यानी कि जिस भी संख्या का फैक्टोरियल लिखा रहेगा उसी संख्या से घटते क्रम में संख्या इस तरीके से जाएगी, क्रमवार। देखो अगर इधर से गिनोगे 1, 2, 3, 4, 5 पे आकर रुक गई है। अगर कोई इस तरीके से सीरीज आपको मिले, जैसे कि 1 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 4, डैश लगाते 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 100 पहुंच जाए, गुणे में 100। तो इस संख्या का पूरा मतलब निकलेगा कि ये संख्या जो है 100 फैक्टोरियल लिखी हुई है, 100 फैक्टोरियल। क्योंकि देखो 5 से लेकर 1 तक जाती गुणे में तो 5 फैक्टोरियल लिख देते हैं। इस तरीके 100 से लेकर 99 होगा, 98, 97, 96 इस तरीके से 1 तक गई है तो ये 100 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। अब इसमें अगर शून्य निकालने हैं तो हमें पता है कि फैक्टोरियल में शून्य निकालने के लिए 5 से भाग करते हैं। जो 5 से भाग करेंगे तो 5 से इसको काटा 20 बार, 20 5 से बड़ा है तो दोबारा से 20 को 5 से भाग करेंगे, 5 चौक 20 4 बार, 4 5 से छोटा है तो बस इनको यहीं छोड़ देंगे। अब जोड़ देंगे इनको, 20 और 4 24 शून्य है। तो जो ये सीरीज बनी, इस सीरीज में हमारे 24 शून्य है, 24 शून्यों की संख्या है। तो इस तरीके से प्रश्न बनेंगे और देखते हैं आगे, है ना, इसी तरीके से हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे भैया।
अब आगे हम आपको बता रहे हैं, कल हम बता भी दिए थे कि अगर हम दे रहे हैं कि 1 गुणे में 3 और गुणे में 5 गुणे में 7 गुणे में 9 गुणे में 11, इसमें कितने शून्य बनेंगे, इस पूरी सीरीज में कितने शून्य बनेंगे। तो कल भी बताए थे कि शून्य तभी बनेंगे जब किसी भी संख्या में 2 और 5 का जोड़ा बनेगा। 2 गुणे में 5, 2 पंजे 10, यानी कि 1 शून्य। तो 2 और 5, 5 और 2 का क्या बना, 1 जोड़ा बना, तो 1 शून्य मिला। 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, देखो 2 और 5 का एक जोड़ा ये हो गया, और 2 और 5 का एक जोड़ा ये हो गया, तो दो जोड़े हो गए। तो 2 दूनी 4 पंजे 20 पंजे 100, तो 2 जोड़े, 2 जीरो मिल गए। कहने का मतलब है कि किसी भी स्टेज में अगर 2 और 5 के एक जोड़ा मिलता है तो 1 शून्य, 2 जोड़े मिलते तो 2 शून्य, 3 जोड़े मिलते 3 शून्य, जितने भी 2 और 5 के लगातार हमें जोड़े मिलेंगे। अब ये क्वेश्चन था हमारा। इस क्वेश्चन में हमने देखा 1 मिला, 3 मिला, 5 मिला, 7 मिला, 9 मिला, 11 मिला, लेकिन कहीं इसमें 5 तो हमें मिल गया, लेकिन 5 के साथ कहीं 2 हमें नहीं मिला, 5 अकेला ही रह गया। तो अकेला कभी भी जीरो नहीं बनाएगा, तो इसमें शून्यों की संख्या क्या है, शून्यों की संख्या इसमें शून्य ही रहेगी, यानी कि जीरो, कोई जीरो इसमें नहीं है। आगे प्रश्न दे रहे हैं 2 गुणे 4 गुणे 8 16 32 64, इसमें शून्य की संख्या बताओ। तो इसमें भी देखो बेटा शून्यों की संख्या जीरो रहेगी, क्यों, क्योंकि इसमें 2 2 तो आ रहा है लेकिन 5 इसमें कहीं नहीं आ रहा है। समझ में आया बेटे? इस तरीके से प्रश्न भी बनते हैं कि 2 की सीरीज दे देगा, 2 4 8 16 इस तरीके से, तो 5 उसमें नहीं आया तो इसमें शून्य की संख्या कुछ जीरो रहेगी, और इसमें 5 आ गया तो इसमें भी। अब एक प्रश्न इस तरीके से भी बनता है कि 5 15 25 35 45 और जी 75, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे देगा कि तो हमें 5 5 तो बन गए हैं, लेकिन इनमें कहीं भी 2 नहीं बन रहा, तो इसमें भी जीरो की संख्या कितनी रहेगी, जीरो रहेगी, शून्यों की संख्या जीरो रहेगी। तो इस तरीके से हमें बेसिक क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, और जो इसके बढ़िया क्वेश्चन आते हैं वे देखो कैसे कैसे आते हैं, वो क्रमशः हम समझाते हैं आप। एक क्वेश्चन है 10 गुणे में 20 गुणे में 30 डैश 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 लगाकर गुणे में 90, ये लिखा हुआ है। तो अभी हम आपको देखो एक क्वेश्चन सिखाए थे यहाँ, 1 गुणा 2 गुणे 3 गुणे 4 इस तरीके से 100 तक क्रम से है ना। तो ये क्या है वैल्यू, 100 फैक्टोरियल की वैल्यू है। अब इसे समझो पहले, इसमें 10 20 30, इसमें 10 20 30 लगा हुआ है। अगर हम इसमें 10 बाहर कॉमन ले लें तो 10 से 10 कट जाएगा एक बार, ये भी 10 कट गया, ये भी 10 कट गया गुणे में। अब ये 20 बचेगा, फिर 1 और 10 कॉमन ले लेंगे तो 10 की घात 1 और चढ़ा देंगे। अब ऐसी संख्या में समझो बेटा, यहां समझो, आराम समझाते हैं। जैसे कि दे रहे तुम्हें 2 प्लस के 4 प्लस के 8, तो 8 4 12 और 2 कितने हो गए, 14 हो गए। एक तो इस तरीके से कर लेते हैं। अब इसको एक दूसरे तरीके से कैसे करेंगे, 2 इसमें बाहर कॉमन ले लो इसी संख्या में, तो 2 जो बाहर कॉमन ले लिए 2 से कट गया, 2 एकम 2 एक बार, फिर प्लस ये अगला पद हो गया, तो 2 से इसको भी काट देंगे, 2 दूनी 4, यानी कि 2 कॉमन है तो तीनों पदों में अलग अलग कॉमन निकल जाएगा 2, तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 2 चौक 8, 4 2 6 और 1 7, 2 गुणे में 7 बराबर में 14 है। तो सेम आंसर बना। अब यही क्वेश्चन अगर हम एक तरीके से आपको इस तरीके से दे दें कि 2 गुणे 4 और गुणे 8, अब इसका आंसर क्या बनेगा, देखो 2 चौक 8 8 64, यानी कि 64 इसका आंसर आना चाहिए। अब इसे कॉमन के तरीके से कैसे करेंगे, कॉमन के तरीके से इसको ऐसे करेंगे, 2 कॉमन ले रहे हो तो 2 तो मैं इसमें काट दिया, तो यहां बचा 1 गुणे में, ये भी 2 कट गया, ये भी 2 कट गया, खत्म हो गया। जब जी चीज गुणे में रहती है तो जितने पद होते हैं 1 2 3, तो 3 बार 2 का कॉमन लिया जाएगा, तो 2 की पावर 3 चढ़ा देंगे इसमें, 2 की पावर 3 चढ़ा देंगे, तो ये 2 यहां से कॉमन आ गया, यहां से भी 2 कॉमन आ गया, और यहां से भी 2 कॉमन आ गया, तो 4 आ गया। यानी कि 2 से कटता है एक बार, इस 2 से कटता है 2 बार, 2 दूनी 4, 2 से कटता 2 चौक 8 बार, 2 की पावर 3 गुणा 1 गुणा 2 गुणा 4, ये अंदर ब्रैकेट है बची। 2 की पावर 3 को क्या बोलते हैं, 2 की पावर 3 को 8 बोलते हैं, यानी कि 2 की पावर 3 नहीं 8 है। अभी करेंगे 4 दूनी 8 ही कम 8, तो 2 की पावर 3 क्या है 8, और गुणे में 8, 8 8
64। देखो ऐसा आंसर है। कभी भी जब गुणे लगे हुए चीज मिलेगी तुम्हें, तो उसमें जो तुम्हें कॉमन लेना है, जब दो तुम्हें दो कॉमन लेना है, तो जितने पद है, 1 2 3, 3 पद है तो 2 की पावर 3, यानी कि तुम्हें 2 3 बार कॉमन लेना पड़ेगा उसमें, तब वो संख्या तुम्हारी छोटी हो गई। सेम यही तरीके इसमें क्या था, इसमें पद अलग अलग है, यो अलग पद है, यो अलग पद है, यो अलग पद है। गुणे में क्या होते हैं, सब एक ही पद होते हैं, तो इसलिए जितनी संख्या होती है उतनी कॉमन ली जाती है। सेम नियम इसमें है, देखो सब गुणे में है, तो गुणे में जो है 10 से लेके 90 तक है, तो इस 10 को 90 से भाग, मतलब 90 को जो है, इस 90 को 10 से भाग करेंगे तो हमें पद पता पड़ जाएंगे कितने हैं, 10 9 90, 9 पद है, तो 10 की पावर 9 कॉमन ले जाएगा। 10 की पावर क्या कॉमन ले जाएगा, 9, तो 10 की पावर 9 कॉमन ले लोगे तो एक 10 तुम्हारा यहाँ कट जाएगा, 10 ही 10 हो गया। अगला 10 तुम्हारा यहाँ कट जाएगा, 10 दूनी 20, अगला है 10 या 30, इसी तरीके से 40 50 60 70 तक करते हैं, लास्ट कर जाएगा 90 तक। यानी कि 1 गुणे में 2 गुणे में 3 गुणे में 4 गुणे में 5 गुणे में 8 गुणे में 9, यहाँ तक पूरा कर दिया। ये जो 90 उब्बे थे ये सब ये कॉमन लिया गया है, 10 की पावर 9 बाहर है। तो अब 1 से लेके ये 9 तक जा रहा है, तो यानी कि 10 की पावर 9 तो अंदर है ही है, अंदर में है ये, मतलब ये बाहर हो गया, और ये अंदर है हमारा 9 फैक्टोरियल। ये वाला जो बन रही संख्या किसकी बन रही है, फैक्टोरियल 9। देखो 1 से लेकर चली थी संख्या, वो 100 तक आई थी, तो जब 100 तक आई थी तो इसमें हमने कुछ कॉमन नहीं लिया, क्योंकि इसमें पहली संख्या 1 से स्टार्ट है, 1 2, और इसमें कहां से थी, 10 से स्टार्ट थी। 10 में हमने 10 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 बना दिया, यहाँ 2 बना दिया, 1 2 बनाना बहुत जरूरी है। तो ये हद तक पूरी बने हुए 9 पद, तो ये फैक्टोरियल बन गया 9। अब इस फैक्टोरियल 9 में देखेंगे कितने शून्य है, तो फैक्टोरियल 9 का हमें शून्य निकालने का मतलब पता है, 5 से भाग करेंगे, तो 5 से भाग करा, 5 ही कम 5, एक बार भागफल चला गया, ये होता है भागफल। भागफल, तो भागफल ही लिखते हैं हम इसमें, तो एक भागफल हो गया, शेषफल का कोई मतलब नहीं। अब एक कुछ एक 5 से छोटा है तो वैसा भाग नहीं करेंगे, तो शून्य निकला 1, इस अंदर वाले में एक शून्य निकला। तो बाहर देखो कितने शून्य है, 9 शून्य है। 9 क्यों, क्योंकि 10 को तोड़ लेंगे हम 5 गुणे में 2, शून्य बनाने के लिए क्या चाहिए, 5 चाहिए और 2 चाहिए, तो 5 और 2 जो है 10 के अंदर ही है, तो 10 की पावर 9 है, तो 5 की पावर भी 9 लिख देंगे और 2 की पावर भी 9 लिख देंगे, यानी कि दो, देखो 5 भी 9 बार है, 2 भी 9 बार है, तो यानी कि कुल शून्य है 9 है और एक शून्य है, तो 9 शून्य यहाँ है और एक यहाँ है, तो कुल मिला के इस सीरीज में 10 हमारे शून्य हो जाएंगे। अभी मुझे पता है तुम्हारे बहुत से बच्चों के समझ में नहीं आया है, क्रम से अभी आगे से करते हैं, इसी क्वेश्चन को आगे भी दोबारा से है ना, अभी दिखा दे। ठीक, आइए भैया देखते हैं कि आगे कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं। प्रश्न बनेगा इससे, दस गुणे में, चलिए 6 है, 20 29 डॉट डॉट करके 150 तक ये क्वेश्चन है। 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 50 इस तरीके से डॉट 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 करके हुए गुणे 150। ठीक है भैया, अब सबसे पहले तुम इसमें देखो कि तुम क्या कॉमन ले सकते हो। सीधी सी बात है, 10 के मल्टीपल जा रहे 10 कॉमन लेंगे, लेकिन 10 को तुम सबसे लास्ट वाली संख्या के नीचे ले जाओ और भाग कर दो। जब सबसे नीचे जो है इसको हम 10 को ले गए इनके, और 150 को 10 से हमने भाग करा तो बना 15, यानी कि 10 की पावर 15 हमको कॉमन लेना है, क्योंकि ये 15 पद है, एक पद 2 पद 3 पद 15 पदों तक, तो 10 की पावर 15 हमने कॉमन ले लिया, तो 10 की पावर 15 कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा 1, उन्हें यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 3 और डॉट डॉट बना के यहाँ बचा 15। अब 1 से लेकर 15 तक कोई गिनती लिखी हुई है गुणे में, तो वो है 15 फैक्टोरियल की, यानी कि वो 15 फैक्टोरियल है अंदर वाला। इस 15 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या निकालने के लिए हमें 5 से भाग करना होगा, 5 से 15 को भाग करेंगे तो 5 तिया 15 3 आ गया। अब 3 5 से हमारा छोटा है तो और भाग नहीं जाएगा, तो शून्यों की संख्या होगी 3 इस अंदर वाले में, और बाहर देखो कितने हैं, बाहर की शून्य की संख्या है 15, तो 15 बाहर है और 3 ये हो गए, कुल मिलाकर हमारे शून्यों की संख्या हो गई 18। क्लियर हो गया। आगे क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है 100 गुणे 200 गुणे 300 और डॉट डॉट लगा के
1800। 100 से गिनती गई, 100, 200, 300, फिर 1700 होगा, फिर 1800 तक पहुंच गई। सबसे पहले हमें दिख रहा है कि 100 कॉमन ले जाएगा, तो इस 100 को सबसे नीचे वाले के नीचे उठा लो, यहाँ भाग करो, 2 जीरो से 2 जीरो कटिए, बचा 18, यानी कि 100 की जो पावर है 18 कॉमन ले जाएगा। 100 की पावर 18 कॉमन ले लिया, तो यहाँ 1 बचा, यहाँ गुणे में 2 बचा, यहाँ 3 बचा, और डॉट डॉट लगा के यहाँ बचेगा 18। तो ये वैल्यू अंदर वाली किसकी आएगी? फैक्टोरियल 18 की वैल्यू आ। तो फैक्टोरियल में जीरो निकालने के लिए 5 से भाग करेंगे, 5 3 15, 3 और नहीं कटेगा तो 3 शून्य यहाँ है, बाहर कितने तुम कह दोगे 18, 18 नहीं है बेटे। अब देखो पहले यहाँ था 10, तो 10 सीधा सीधा 5 और 2 से बन जाता था, तो इसलिए हमें 5 की पावर भी 15 होगी और 2 की पावर भी 15 होगी, तो इसलिए डायरेक्ट 15 ले लेते थे। लेकिन यह बाहर है 100, 100 को तोड़ेंगे हम, 5 गुणे 5 25 हो गया, और 2 गुणे 2 4 हो गया, तो 25 चौका 100। इस तरीके से टूटेगा, 2 बार 5 में और 2 बार 2 2 में। अब ये 18 जो है सबकी पावर लगेगी, यहाँ भी 18 लगेगी, यहाँ भी 18 लगेगी, यहाँ भी 18 लगेगी, और यहाँ भी 18 लगेगी। अब गुणे में क्या होती है, घातें जुड़ जाती हैं, तो 5 की पावर 18 दूनी 36, और गुणा 2 की पावर 18 दूनी 36, 36 18 दूनी 36, तो 5 भी 36 बार है, 2 भी 36 बार है, तो शून्य की संख्या निकली 36, तो 36 तो इधर हो गए बाहर, और प्लस अंदर कितने हो गए 3, तो टोटल शून्य की संख्या कितनी होगी हमारी 39। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे, समझे? इस तरीके से क्वेश्चन हमारे बनेंगे। क्या क्वेश्चन बनेगा आगे? क्वेश्चन देखो किस तरीके से बनेगा। आगे क्वेश्चन हमारा बनेगा 5 गुणे के 15 गुणा 25 गुणा 35, ये सिखाई देना हम। अब गुणा इसमें 2 की पावर 4 दे दिया। हम आपको एक चीज और बताए होंगे, यहां बता दे रहे हैं कि 2 और 5 का एक जोड़ा मिलेगा तो हमको 1 0 मिलेगा। 2 की पावर 3 और गुणा 5 की पावर 3, यानी कि 2 3 बार 5 3 बार, तो हमें 3 0 मिलेंगे, हमें 1 0 मिलेगा, 1 लिख देता हूं, 1 0 मिलेगा, ऐसे 1 0 मिलेगा, यहाँ 3 0 मिलेंगे। अब क्या है, 2 की पावर 40 और गुणा 5 की पावर 15, अब कितने जीरो मिलेंगे? मैंने कल भी बताया होगा, अब फिर बता दे रहा हूं। 2 और 5 से हमें मिलने के बाद हमें जीरो मिलता है, लेकिन इन 2 और 5 में से जिसकी पावर कम होगी, शून्य की संख्या उतनी बार होगी, क्योंकि 15 बार ही तो ये देखो, 5 कितनी बार है? 15 बार है, और 20 कितनी बार है? 40 बार है, तो वो 2 कितनी बार है? 40 बार है, तो 2 और 5, 2 40 बार है, इस तरीके से लिखोगे, 40 बार चला जाएगा, और 5 कितनी बार है? 15 बार है, इस तरीके से लिखोगे तो 15 बार यहां तक चलेगा, और 15 बार 2 भी रहा होगा, यानी कि 2 की गिनती यहाँ 15 ही होगी, 15 के बाद 16 17 होगा, ऐसे 40 तक गया होगा, और 5 यहाँ 15 पे ही रुक गया होगा, तो 15 जोड़े तो इनके पूरे पूरे मिल रहे हैं। तो इससे ये क्लियर होता है हमारा कि 2 और 5 की पावर में जो कम होगी उतने ही शून्य होंगे, तो 2 की पावर 40 और गुणा 5 की पावर 15 में शून्यों की संख्या होगी 15, जो इनमें कम रहेगा। ठीक है, कल भी बताए थे, आज भी बता दिए। अब इसमें समझो, देखो 1 5 ये रहा, 1 5 है, 2 5, 2 यहाँ आ गए, 4 5 और 1 यहाँ 5, यानी कि 5 की पावर 5 है इसमें, और जो भी है छोड़ो, और यहाँ 2 की पावर 4 है। अब बताओ शून्य की संख्या कितनी होगी? जिसकी पावर कम है शून्य की संख्या उतनी होगी, तो यानी कि 4 शून्य इसमें बनेंगे, समझे? तो ऐसे भी क्वेश्चन बनेगा। एक क्वेश्चन ऐसा बनेगा, 2 गुणे 4 गुणे 8 गुणे 16 और गुणे 5 की पावर 10, ये बनेगा क्वेश्चन। अब इसमें जो है शून्य संख्या पूछ ले रहा, तो 1 2 तो यहाँ है, 2 इसमें बन जाएंगे, 3 इसमें बन जाएंगे, और 4 इसमें बन जाएंगे, यानी कि 2 की पावर 4 है। इस तरीके से समझेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। 2 की पावर 1 है, 2 की पावर इसमें 2 है, जो 2 की पावर 3 है, और इसमें 2 की पावर 4 है। तो जब गुणा लगी जाती है तो जो पद हमारा एक सा रहता है, तो इनकी घातें जुड़ जाती है, तो 4 3 7 8 9 1 10, 2 की पावर भी 10 बना और 5 की पावर भी 10 बना, तो जीरो की संख्या कितनी आ गई इसमें? 10 आ गई। ऐसे क्वेश्चन बनेंगे। जो 3 4 क्वेश्चन बनते हैं वे इस तरीके से बनते हैं, उन्हें देख लो जरा। क्वेश्चन है हमारे, यहां से समझ लो, करा दे रहा हूं सर।
132 गुणे 133 गुणे 134 डॉट 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 करके 210 तक। इसमें शून्यों की संख्या तुमसे पूछना चाह रहा हो कितने शून्य होंगे। अगर थोड़ा सा ध्यान दो तुम, 132 133 134 ये क्रम चल रहा है। जैसे कि यहाँ हम बता दे रहे हैं, अभी आपको समझा रहे हैं बेसिक से। अगर हम एक से लें 1 गुणे 2 गुणा 3 डॉट 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 करते हुए जब पहुंचे 210 तक, तो 1 से चली गिनती और 210 तक पहुंच गई। कहने का मतलब है कि भैया 1 से कोई चीज चल रही है और 210 तक पहुंच गई है गुणे में। 210 से पहले यहाँ 209 भी रहा होगा, यहाँ 208 भी रहा होगा। तो हमें समझ जाना है कि 1 से लेके 2-3 गुणे में जा रही है और 210 तक पहुंच गई। तो ये जो संख्या हमें दे रहा है वो ये दे रहा है कि 210 फैक्टोरियल का मान तुमसे पूछना चाह रहा है। 210 फैक्टोरियल। जब गुणे में 1 से लेकर गिनती चलती है 210 पे रुक जा रही है तो वो फैक्टोरियल 210 है। अब 210 फैक्टोरियल में तुमसे संख्या पूछना चाह रहा है जीरो कितनी है। तो 210 में हम जीरो निकालने के लिए 5 से भाग करेंगे। 5 से इसको काट लो, 5 चौका इधर को लिख देंगे, 5 चौक 20 और 5 दूनी 10, 42 बार ये पूरा पूरा कट गया। फिर 42 को नीचे ले आओ दोबारा से, फिर 5 से भाग करो, 5 अट्ठे 40, 8 बार कट गया। 8 को फिर नीचे ले आओ, लिया 8 को नीचे, 5 से भाग कर दो। 5 को जब 5 से 8 को भाग करेंगे 5 ही कम 5 एक बार जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। जब एक ये भागफल जो है 5 से छोटा आ जाता है कुछ भी चीज, तब इसे यहीं छोड़ देते हैं। तो ये जीरो निकलेंगे इसमें। 42 8 50 और 51। 1 से लेके 210 तक 210 फैक्टोरियल बना और 210 फैक्टोरियल में शून्य की संख्या निकली 51। अब ये बताओ कि ये 132 से लेके और केवल 210 तक है और यू हमने कहां से निकाला है 1 से लेके 210 तक। तो कुल मिलाकर अगर 1 से शुरू करें, यहां से शुरुआत करोगे तो इधर से ऐसे शुरू करोगे तो यहां कभी आया होगा 131 आया होगा, नहीं आया होगा 131, फिर 132 आया होगा, यहाँ 1 रहा होगा, 1 के बाद फिर 100, फिर 130, फिर 131, फिर 32, 133, फिर 134, फिर 209 तक। तो कुल मिलाकर अगर 1 से स्टार्ट करा हमने, यहाँ से 1 से 1 2 से और पूरा 210 तक गए हैं, 1 2 से 210 तक, तो हमारे जो शून्यों की संख्या बनी है वो बनी है 51। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है वो 132 है। तो तुम अब लिख दोगे कि यहां से लेकर यहां तक पूरे टोटल शून्यों की संख्या बनी है हमारी 51। पूरी शून्य संख्या 51 बनी। अब हमें 131 से पीछे के और निकालने हैं, तो अब 131 का मान और निकाल लो, फैक्टोरियल 131। इसमें निकालो कितने शून्य बनेंगे, 5 से काटा, 5 दूनी 10 और 5 छंग 30, 26 आया। फिर 26 को 5 से भाग करो, 5 पंजे 25, 5 आया। फिर 5 को 5 से भाग करो, 5 एकम 5 1 आया। तो 26 और 5 31 और 32, 32 शून्य हमारे इधर आ गए, 32 यहाँ आ गए। एक से लेकर 131 तक 32 बने और 132 से आगे लेकर अब देखते हैं कि कितने बनेंगे। ये 51 जो बने हुए हैं ये 1 से लेकर 210 तक है। तो इस 51 में से हमें 32 घटा देना, बस 51 में से 32 हम घटा देंगे तो हमारे पास जो है इतने की वैल्यू निकल आगे। तो 11 में से 2 गए, 9 बचा और 4 में से 1 गया, 1 बचा। क्लियर। तो 19 शून्य हमारे होंगे इतने में संख्या में, यहां से लेकर यहां तक के शून्यों की संख्या आ गई है हमारी 19। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। एक और क्वेश्चन बनता है वो दिखा देंगे। पूछेगा आपको से 151 गुणे में 152 गुणे में 153 डॉट 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 करता हुआ चल जाएगा और 300 में शून्यों की संख्या पूछना चाह रहा है। अब देखो 151 से आगे पूछना चाह रहा है वो 300 तक। अगर हम इसको 1 से मान लें, यहां से यहाँ 1 रहा होगा और यहाँ 2 रहा होगा और यहाँ गुणे में 150 रहा होगा, तो पहले तो 1 से लेके पूरे 300 तक के निकाल लो, 1 से 300 तक के निकाल लो। तो 1 से 300 तक कितने निकलेंगे, 300 निकलेंगे पूरे, 300 फैक्टोरियल। तो 300 फैक्टोरियल को 5 से भाग करेंगे, 5 छंग 30 यानी कि 60 बना। इस 60 को 5 से भाग करेंगे, 12 पंजे 60 यानी कि 12 बना। 12 को फिर 5 से भाग करेंगे, 5 दूनी 10 यानी कि 2 बना। तो 60 और 12 72 और 2 74। 1 से लेकर 300 तक
74 शून्य बने हमारे, 74 शून्य है। अब निकाल लो तुम 1 से लेकर 50 तक, तो ये फालतू तो जुड़े हुए हैं इसमें, 1 से 50 तक निकाल दो, 74 में से घटा देंगे, तो 50 150 फैक्टोरियल की वैल्यू निकाल दो। 150 फैक्टोरियल को 5 से भाग करेंगे, 5 से कटा, 5 से 15 0 30 बार, फिर 30 को करो 5 से, 5 6 30 6 बार, फिर 6 को करो 5 से, 5 एकम 5 1 बार, तो 30 6 36 और 1 37, 1 से लेकर 50 तक के लिए 37 शून्य आ गए, 37। अब 1 से लेकर पूरे 300 तक कितने हैं, 74, तो 74 में से 37 घटा दोगे तो ये आगे के बच जाएंगे, तो 74 में से 37 माइनस कर दो, आगे के बच जाएंगे, तो 37 ही बचे, नहीं 37 दूनी 74 होते हैं ना, तो 37 शून्य बचे, 37 शून्य आंसर। क्लियर भैया? तो इस तरीके से प्रश्न बनते हैं। अब हमारे जो है शून्य से संबंधित सभी प्रकार के प्रश्न हो गए हैं, इससे कोई भी प्रश्न हमारा नहीं बचा है। और नेक्स्ट हम कल अपनी आगे क्लास स्टार्ट करेंगे और देखेंगे प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, फिर सम संख्याओं का योग, सम संख्याओं के वर्गों का योग। ये चीजें हम जो है कल अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, आज के साथ इतना ही। जय हिंद।